हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू विल बी फाइन। और आज के हम लोग इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला जो चैप्टर नंबर 3 है वो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल्स देखकर घबराना नहीं है। अभी जो हमने पीछे वाले चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है उसमें एक वेरिएबल हमने यूज़ किया था, जिसमें हम लोग बार बार यूज़ कर रहे थे x यूज़ कर रहे थे। क्या यूज़ कर रहे थे? बार बार हम लोग यूज़ कर रहे थे x की वैल्यू यूज़ कर रहे थे। हम लिखने के लिए बार बार क्या करते हैं, x की पावर लगा रहे थे। उसमें पोलिनोमियल्स हमने डिफरेंट टाइप्स का पोलिनोमियल हम लोगों ने पढ़ लिया है। नाउ यहाँ पे पोलिनोमियल और इक्वेशन में क्या अंतर है ये समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे चीज़ें कि हमारे पास जो यहाँ पे लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले ये चीज़ें समझ लेना कि एक हमने भी लास्ट वीडियो में हमने जो है पिछले चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था लीनियर पोलिनोमियल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कुछ नहीं डिफरेंस है, बस सिंपल सी बात यहाँ पे याद रखना है। पोलिनोमियल जहाँ पे लग जाए वहाँ पे इक्वल करके 0 नहीं लगाया जाता है, कोई नंबर कांस्टेंट वैल्यू नहीं होता है। अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो वो होता है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। यहाँ तक अगर आप लोग लिखते हो तो ये कहलाएगा आपका लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा। लेकिन जैसे ही आप इसके इक्वल में क्या लिख दें, कोई कांस्टेंट वैल्यू लिख दें या फिर 0 लिख दें तो ये क्या बन जाता है? लीनियर इक्वेशन बन जाता है। बस यही चीज़ है। लेकिन यहाँ पे हम लोग डील करेंगे 2 वेरिएबल। तो अभी आप ध्यान देखोगे यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ भी x आ रहा है, मतलब एक ही वेरिएबल है। बट 2 वेरिएबल का मतलब हो गया हमारे पास, ये मान के चलो ax है तो दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे bx हो जाएगा कि by हो जाएगा। क्या हो जाएगा? by हो जाएगा। ये होता है हमारा पास लीनियर पोलिनोमियल 2 वेरिएबल। और इक्वल टू में क्या हो जाए, कोई नंबर लगा देंगे 0। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, वो कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे समझ लो, एक और लिख देता हूँ मैं a1 के यहाँ एक ax प्लस bxy है ना, प्लस क्या लिख दिया मैंने? 3 लिख दिया। और इक्वल टू क्या लिख दिया? 0 लिख दिया। बस यही हमारे पास जो हमारा है वो क्या है? लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। देखो 0 आ गया ना। अगर जैसे मान के चलो कि ये लिखा हुआ है ax प्लस bx by है ना, इक्वल टू मैंने यहाँ पे मान के चलो 5 कर दिया है। वैसे इसकी वैल्यू यहाँ पे आने नहीं चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म बात करोगे तो यहाँ पे c आएगा। क्या आएगा? c आएगा। यहाँ भी देखो, यहाँ भी इस बार c कहाँ आ गया? इधर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि इक्वेशन में हमें क्या जो इक्वल के साइड है, 2 साइड यहाँ पे देखो, ये हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड कहलाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। और ये दोनों पार्ट क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का निशान लगा के, साइन लगा के इक्वल किया, इसका मतलब दिस पार्ट शुड बी इक्वल टू दिस पार्ट। दोनों के दोनों क्या होना चाहिए? बराबर, इक्वल होना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल आपको समझाता हूँ, यहाँ पे समझना कि मान लो मैंने लिखा है 5x प्लस 3y। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस का 2 इक्वल टू क्या लिख दिया है? 0 लिख दिया। ये कैसा है? ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, न कि पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्यों तब होता है ये, जब आप ये चीज़ नहीं लिखते तो ये पोलिनोमियल कहलाता। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे इक्वल के साइन में क्या कर सकते हो, ये लिख दिया, दैट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन बन गया। 2 वेरिएबल का मतलब देखो, वेरिएबल यहाँ पे एक x आया हुआ है, दूसरा हमारे पास y है, तो 2 वेरिएबल्स ये हो गए। ये चीज़ें कभी कभी क्या होती है, जैसे यहाँ पे देखो, इसी टर्म को ऐसे भी लिखा जा सकता है 5x प्लस 3y इक्वल टू 2 लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, ये भी लीनियर इक्वेशन में है, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको मूव करा के इधर करना पड़ेगा और इसको क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। तो वो जो ऊपर जो हमने लिखा यही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रखे हैं। ओके,
आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोगों का यही कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, यही समझने की कोशिश करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो लिखा हुआ है 3.2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो ये एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ये 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से जो हमारे पास हमारे लीनियर इक्वेशन दिया होता है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी चाहिए। ये देखो हमारे पास है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करोगे तो लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो बच्चे लोग ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे देखोगे a b और c, a b और c ये तीनों को तीनों नंबर जो हमारे क्या हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तीनों को तीनों रियल नंबर कहलाते हैं। रियल नंबर में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चा। ठीक है, मुझे पता होगा, आप लोगों सभी लोगों को पता है। ठीक है, और यहाँ पे दोनों के दोनों क्या लिखा है, जो लिखा है ए और बी जो है 0 नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। ए एंड बी आर बोथ क्या है, नॉट बोथ 0। ठीक है, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। ए और बी दोनों के दोनों 0 नहीं होना चाहिए, तो इन लोगों को हम लोग ऐसे इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक्स और वाई में कहते हैं। ठीक है, वाई कहते हैं। ठीक है, वी ऑफन डिनोट द क्या लिखा है, कंडीशंस ए एंड बी आर बोथ 0। क्या कहते हैं? ऑफन डिनोट। अक्सर हम ये भी कहते हैं कि ए और बी आर नॉट बोथ 0। ठीक है, दोनों के दोनों क्या मतलब, ये भी कंडीशन होना चाहिए। एक्स स्क्वायर अगर प्लस बी स्क्वायर करते हैं तो उसकी भी वैल्यू क्या आती है, 0 नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो भी, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा था 5x प्लस 3y है ना, और प्लस 2 कर दिया इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, पहला कंडीशन है कि a और ये b कभी भी 0 नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे 0 है नहीं, 5 है और 3 है। अगर इनका स्क्वायर करते हैं बेटा, स्क्वायर करके, ठीक है, और इसको भी सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ ये 0 नहीं होना चाहिए। तो वैसे भी देखो नंबर का स्क्वायर करके आप करोगे तो 0 तो वैसे भी नहीं आने वाला। तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 9, और 25 में 9 डालोगे तो कितना हो जाएगा, 34। तो 0 नहीं आया। ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है अपना कंडीशन। तो देखो जहाँ पे जो हमारा जो पॉइंट है बेटा उस पर ध्यान रखना है। और जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे जब हम स्टडी करने वाले हैं तो वो एक लीनियर इक्वेशन की नहीं बल्कि 2 लीनियर की, क्योंकि यहाँ पे पेयर लिखा हुआ है। तो देखो द जनरल फॉर्म ऑफ द अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज, तो वो क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म की बात करूँगा तो पहला हम लोग लिखते हैं, देखो 1 लिखते हैं a1 x प्लस b1 y प्लस c1। दिस इज आवर फर्स्ट लीनियर पोलिनोमियल लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि अब साथ में जोड़ना है, दो पोलिनोमियल्स को, दो इक्वेशन को डील करने हैं। तो दूसरा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ax प्लस b2y प्लस c2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन दोनों को एक साथ डील करेंगे, एक साथ समझेंगे और एक साथ सॉल्यूशन करेंगे इसका। ठीक है, इसमें जो हमारे पास जो a1 है ना, b1 है और क्या है, c1 है। यहाँ से जो हमारे पास लिखा हुआ है a2 b2 और जो c2 लिखा हुआ, ये सारे के सारे जो बच्चे हैं ये सारे क्या होना चाहिए, अभी तो बताया था रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। प्लस अगर हम इनका जैसे a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर करते हैं तो भी यहाँ पे जो है ये वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें और मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स देता हूँ यहाँ पे, सम एग्जांपल्स ऑफ द रियल नंबर। लेट्स सी द रियल नंबर। तो हमारे पास जो कुछ एग्जांपल्स लिखने हैं यहाँ पे
सम एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर लिखना है तो जैसे कि हम लोग पहला एग्जांपल लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे कि देखो यहाँ पे 5x प्लस 3y प्लस 2, ठीक है। एक और लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि पेयर बोला तो अभी तो ये एक हुआ है, एक और लिख देते हैं 3x प्लस 2y प्लस 5, ठीक है। और भी लिखना है यहाँ पे, जितना चाहो उतना लिख लो यार। 3x प्लस 7y प्लस 8। ये दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर। एक साथ डील करेंगे, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक साथ लिख रहे हैं, एक कॉमा लगा के अलग अलग लिख रहे हैं। ये देखो 4x प्लस 8y कर दो, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, प्लस 9, ठीक है। बट एक चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक चीज़ भूल गए, क्या, जीरो लगाना मस्ट है। अगर जीरो नहीं होता है इसका मतलब ये जो इक्वेशन नहीं है, फिर ये पोलिनोमियल बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको जीरो लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये चीज़ें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए। हाँ, आगे हम लोग मूव करते हैं। देखो अब एक चीज़ और समझते हैं हम लोग यहाँ पे फटाफट कि ग्राफिकली सोल्यूशन, अगर ग्राफिकली सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, टू पेयर मतलब दोनों के साथ में डील करेंगे, दो इक्वेशन को साथ में अगर डील करते हैं। अब देखो 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक पोलिनोमियल से किस तरीके से ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमने मान लो हमने एक एग्जांपल ले लिया 2x प्लस क्या 3y इक्वल टू 5। तो आप इसका सॉल्यूशन करते थे, जिसमें आपको याद होगा ये कुछ इस तरीके से किया करते थे। आप यहाँ पे x लिखते थे, यहाँ पे y लिखते थे, x की वैल्यू पुट कर देते। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दोगे तो जो भी आएगा, यहाँ पे मान के चलते हैं कुछ वैल्यू आती थी, फिर यहाँ पे आप क्या करते थे x की वैल्यू कुछ और डालते थे और यहाँ पे कुछ और आ जाता था। तो आप इसको क्या करते थे, सोल्यूशन करते थे। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता था। कैसा बनता था, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाता था। और देखो लीनियर जब टू वेरिएबल की बात करोगे, क्योंकि एक ही यहाँ पे तो एक लाइन ही बनेगी सीधी। अब वो लाइन जैसा भी बन जाए, मतलब वो लाइन ऐसे भी बन सकती है, लाइन ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, कैसे भी लाइन बन सकता है। तो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना। तो बस अब क्योंकि दो डील कर रहे हैं हम लोग, दो इक्वेशन डील कर रहे हैं साथ में, तो लाइन का ये चक्कर फंस रहा है कि क्या ये दोनों लाइन क्या आपस में इस तरीके से आमने सामने से गुजरेंगे, या फिर मैं इन दोनों लाइनों को ग्राफ में गुजारूं तो क्या वो दोनों एक दूसरे के आपस में काट रहे हैं, है ना। या फिर थर्ड सिचुएशन हमारे पास है कि क्या अगर वो दोनों लाइन की हम बात करते हैं बच्चा, तो क्या मेरे पास वो जो दोनों लाइनें इस तरीके से खींचा और जो दूसरा भी इक्वेशन का जो सोल्यूशन आया वो भी लाइन इसी के ऊपर चला गया, क्या चला गया, इसके ऊपर चला गया। ये तीनों कंडीशन हमारे पास हो सकता है, क्योंकि दो लाइन एक साथ डील कर रहे हैं, दो लीनियर इक्वेशन एक साथ डील कर रहे हैं। तो ये मान लेते हैं हमारे पास पहला जो ax होता था वो हो जाएगा, ये हो जाएगा b1 और y प्लस c1 इक्वल टू g। ये पहले लीनियर इक्वेशन से जो है, लीनियर इक्वेशन से ये लाइन बनी, और ये किससे बनी, ये दूसरे से बना लेते हैं। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इस तरीके से हमारे पास बनेगा। तो यहाँ भी एक तरीके से ये पहला वाला हो जाएगा, इस तरीके से ये मान लेते हैं ये है, और ये वाला ये लाइन बना हुआ, और ये दोनों के दोनों जो इस बार क्या हो गए, आपस पे ऊपर ही एक दूसरे के ऊपर चढ़कर जाने लगे, ठीक है। तो ये तीन कंडीशंस हमारे पास हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं बच्चा लोग, तो वो तीन कंडीशन क्या क्या होता है यहाँ पे ध्यान देना है ज़रा। पहला कंडीशन हमारे पास यहाँ पे लिख रखा हूँ मैं, द टू लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। इंटरसेक्ट मतलब ग्राफ पे अगर आप करते हो इस तरीके से, तो दोनों को दोनों लाइन क्या होता है, आपस में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। एक ऐसे पॉइंट पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। अगर हम दूसरी की बात करते हैं, तो दूसरे में अगर हम लोग बात करते हैं बच्चे, तो वो देखो द सेकेंड पॉइंट इज द टू लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट। तो कौन सा कंडीशन होगा जो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो ये देखो पैरेलल वाला केस है, ये ऐसे जा सकता है। दिस इज नॉट नेसेसरी टू ऐसे ही हो सकता है, पैरेलल मतलब ऐसे भी हो सकता है,
ठीक है, आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे ये, ठीक है। एंड द थर्ड इज द टू लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट, ठीक है। कोइंसिडेंट अभी समझाया, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के गुजर जाना। ये लाइन अगर ऐसे जा रही है तो दूसरा लाइन भी अगर मान लो वो भी इसी के ऊपर, दूसरे इक्वेशन का जो लाइन ग्राफ बनेगा वो भी इसी के ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से मान के चलो ऐसे चल रही है तो दूसरी लाइन भी क्या होगी, इसी के ऊपर से निकल जाएगी। तो ये हमारे पास 3 कंडीशन हो सकते हैं, ठीक है। पहला है टू लाइन, ठीक है, द टू लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट, उसका ग्राफ ये हो जाएगा। और दूसरा है टू लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट, ये पैरेलल वाला केस हो जाएगा, लेकिन दे आर पैरेलल। एंड द टू लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट, तो ये वाला थर्ड केस हो जाएगा। ओके, आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बच्चे लोग हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को वो समझाऊंगा, सॉल्यूशन कराऊंगा कि किस तरीके से हम लोग लीनियर पेयर इनटू वेरिएबल्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे और किस तरीके से जो उसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। दोनों तरीका समझाऊंगा। अलजेब्रिकली मतलब बताएंगे, समझाएंगे आपको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरीके से जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके अंदर एग्जाम्पल्स भी मैं सारा कवर करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। और मैं आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो से यार ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वंस अगेन।